हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआईएस विद राजा सर पे। बच्चों, आज हम क्लास 12th एनआईएस की जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 24, जो चैप्टर अपना 24 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो वीडियो तैयार की गई है, ये आपकी जो एनआईएस की बुक है, ये आपकी एनआईएस की जो क्लास 12 की बुक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है, इनको कंबाइंड करके, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। जो आपके एनआईएस की क्लास 12 की बुक है हिस्ट्री के, अगर आपको इसके जो बुक के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जो बुक्स के क्वेश्चन है वो अलग है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने एक अलग प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट भी मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है अंतर युद्ध अवधि और द्वितीय विश्व युद्ध, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बच्चों, पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहला विश्व युद्ध आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर के 1918 तक। पहले विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। कौन सी संधि हुई थी बच्चों? वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि उस संधि को कहते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजित राष्ट्र, मतलब पहले विश्व युद्ध में जो देश जीते थे सॉरी, उनके द्वारा तैयार की गई थी और ये जर्मनी को जर्मनी देश के ऊपर जबरदस्ती से क्या करा गया था? थोपा गया था। तो वर्साई की संधि पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसे जीतने वाले देशों ने, जो पहले विश्व युद्ध में जो देश जीते थे, उन्होंने इस संधि को थोपा था जर्मनी के ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के समक्ष क्या समस्याएं खड़ी हुई। देखिए, पहला विश्व युद्ध चला हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर के 1945 तक। पहले विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, दोनों विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप पे लड़े गए थे। यूरोप महाद्वीप पे कौन सी समस्या पहले विश्व युद्ध के बाद खड़ी हो गई थी? देखिए, युद्ध होता है ना, तो युद्ध में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, आपको लगेगा सैनिक संसाधनों का नुकसान होता है या बहुत सारे हथियार वगैरह खर्च होते हैं। नहीं, इसका युद्ध का, किसी भी युद्ध का दुर्गामी प्रभाव उसके आर्थिक क्षेत्र पे, इकोनॉमिक क्षेत्र पे पड़ता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, मतलब बाद में यूरोप में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसमें सबसे पहले समस्या थी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना। कैसे यूरोप की अर्थव्यवस्था को रीबिल्ड किया जाए, दोबारा से खड़ा किया जाए अर्थव्यवस्था को। युद्ध में बचे लोगों का पुनर्स्थापना करना, मतलब जो लोग युद्ध में बच गए हैं, जिनकी जानें बच गई हैं, उनको दोबारा से बसाना। ठीक है, और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर किस तरीके से किया जाए। कुछ ऐसी समस्याएं यूरोप के सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद खड़ी हुई। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारा, मुसोलिनी ने राष्ट्रपति फासिस्ट पार्टी कब गठित की थी। तो देखिए बच्चों, मुसोलिनी जो है ये इटली के थे। ठीक है, मुसोलिनी कहां के नेता थे? इटली के। इन्होंने इटली में राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी बनाई थी। एक फासिस्ट पार्टी क्या होती है मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूं। इन्होंने 1921 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राउन स्वॉर्ड से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, ब्राउन स्वॉर्ड जो है हिटलर की सेना का नाम था। हिटलर कहां के नेता थे? जर्मनी के नेता थे। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। पहले विश्व युद्ध में जो देश जीते थे, उन्होंने जर्मनी के ऊपर एक समझौता थोपा था, वर्साई की संधि। क्लियर हो गया। ब्राउन स्वॉर्ड क्या है? हिटलर की सेना को कहते थे हम ब्राउन स्वॉर्ड। क्या कहते थे प्यारे बच्चों? ब्राउन स्वॉर्ड कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी दल का उदय कहां हुआ था। जो नाजी पार्टी थी उसका उदय कहां हुआ था? तो बच्चों, नाजी पार्टी जिस देश से ना हिटलर का संबंध था, हिटलर का संबंध कहां से था? जर्मनी से था। वो कहां का नेता था? जर्मनी का था। हिटलर ने एक सेना बनाई थी, उसका नाम क्या था? ब्राउन स्वॉर्ड था। नाजी दल किसने बनाई थी भाई? कहां की पार्टी थी? जर्मनी की थी।
ठीक है। मुसोलिनी ने 1921 में कौन सी पार्टी बनाई थी? मुसोलिनी ने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी, ठीक है, 1921 में बनाई थी मुसोलिनी ने। मुसोलिनी कहां का नेता था? इटली का नेता था। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे से समझिए। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नॉर्वे और डेनमार्क पर कहां की सेना का आक्रमण हुआ था? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नॉर्वे और डेनमार्क ये दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज है। 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी की सेना ने यहां पर आक्रमण किया था। अब ध्यान दीजिए, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में, 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरे विश्व युद्ध के ही दौरान जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला किया था। 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी, और जर्मनी में एक नेता था बच्चों, कौन? हिटलर। और वहां पे एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म ही हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। हिरोशिमा पर प्रथम बम किसने गिराया? तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। एक देश है अपना जापान। जापान में 2 जगह, एक है हिरोशिमा, एक नागासाकी। जो बच्चे सिमचैन का कार्टून देखते होंगे, देखा होगा, उन्हें पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी कहां पे? जापान में है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही एक शहर है जापान के। एक सेकेंड पर बच्चों, तो देखिए बच्चों, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर की नॉइज आ गई थी, उसके लिए सॉरी। देखिए, हिरोशिमा पर पहला बम कब गिरा? तो बच्चों, हिरोशिमा कहां का शहर है? जापान का। हिरोशिमा पे पहला बम गिरा था 6 अगस्त 1945। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। नागासाकी पर बम कब गिरा था? तो नागासाकी पे गिरा था बच्चों 9 अगस्त 1945 को गिरा था, ठीक है। 9 अगस्त 1945 पे नागासाकी पे गिरा था, और 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा पे गिरा था। तो तैयार हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। हिरोशिमा, नागासाकी कहां के शहर है? ये जापान के शहर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति कब बना? हिटलर कहां का राष्ट्रपति बना? जर्मनी का बना। कब बना? 2 अगस्त 1934 को हिटलर राष्ट्रपति तो बनता है प्यारे बच्चों, पर ये किसकी मृत्यु के बाद बनता है? पहले कौन थे? तो आंको हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का क्या बना? राष्ट्रपति बना प्यारे बच्चों, ठीक है। कब बना? 2 अगस्त 1934 को बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, ठीक है। 1945 तक चला था, ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मुसोलिनी कौन था? अच्छा, मैंने अभी बताया था मुसोलिनी कहां का नेता था? इटली का नेता था। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कौन सी? फांसीवादी पार्टी। मुसोलिनी इटली का एक फांसीवादी नेता था, जिसने इटली में फासिस्ट पार्टी की क्या करी थी? स्थापना की थी। यहां तक क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ रहा है आपको, चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुसोलिनी किस चीज का प्रवर्तक था? मतलब किस चीज का सपोर्टर था? तो मुसोलिनी फांसीवादी का प्रवर्तक था। उसका कहना था कि यदि बहुत से मूर्ख लोग मिलकर के कोई बात कहे और एक विद्वान पुरुष भिन्न अलग बात कहता है, ठीक है, बहुत सारे जो गवार लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है वो एक बात कह रहा है, पर वो मूर्खों से अलग है बात, तो दूसरी बात कहे तो विद्वानों के बात को मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। हमेशा मुसोलिनी का मानना यह था, अगर हजारों लोग मूर्खता की बात कर रहे हैं और एक विद्वान अगर कोई बात कर रहा है तो विद्वानों की माननी चाहिए, मूर्खों की माननी नहीं चाहिए, ठीक है। मुसोलिनी कहां का नेता था? इटली का नेता था, फांसीवादी नेता था। समझ आ रहा है चीजें? आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, समझ लीजिए प्रीमियम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, फांसीवाद की विशेषताएं क्या थी? तो फांसीवादी लोकतंत्र का समर्थक, शांति का विरोधी था। देखो, लोकतंत्र का सपोर्टर है पर शांति का विरोधी है। राज्य की शक्ति में विश्वास करने वाला, मतलब सारी शक्तियां किसके पास होना चाहिए? राज्य मतलब सरकार के पास होना चाहिए। साम्यवाद और समाजवाद का विरोधी, बिल्कुल
सोवियत संघ रूसी क्रांति मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, जो सपोर्टर थी साम्यवाद समाजवाद की, पर ये विरोधी है, ठीक है, फासीवादी। साम्राज्यवाद का समर्थक एवं संयम, त्याग और कर्तव्यशीलता वाली पार्टी थी। तो एक और बार रिवाइज करते हैं। जो फासीवाद की क्या विशेषता है, ये लोकतंत्र के सपोर्टर होते हैं, शांति के विरोधी होते हैं, सारी शक्तियां राज्य के पास होनी चाहिए, साम्यवाद समाजवाद का विरोधी, साम्राज्यवाद का समर्थक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इटली में फासीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो इटली में फासीवाद का उदय का कारण था वर्साई संधि। वर्साई संधि से इटली क्या थी, असंतुष्ट थी। मैंने बताया पहले विश्व युद्ध के बाद जिन राष्ट्रों की जीत हुई थी प्यारे बच्चों, उन्होंने वर्साई की संधि के पराधीन जो हार गए राष्ट्र थे उन पे थोपा था, ठीक है। इटली की आंतरिक स्थिति, साम्यवाद का प्रभाव, सरकार की असमर्थता, सामाजिक आंदोलन की असफलता, शक्तिशाली शासन की मांग, ये सब कुछ ऐसे कारण है जिसमें इटली में फासीवाद का क्या हुआ प्यारे बच्चों, उदय हुआ, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिटलर कौन था। तो बच्चों हिटलर नाजी दल का नेता था और जर्मनी का एक अत्यंत प्रसिद्ध तानाशाह राष्ट्रपति था। हिटलर कहां का राष्ट्रपति था, जर्मनी का। कब बना था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हिटलर राष्ट्रपति कब बना था, मैंने बताया अभी पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 15, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था। देखिए पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध के एंड में क्या हुआ, जो जिन देशों की जीत हुई उन्होंने वर्साई की संधि थोपी, जिन देशों के हार हो गए। तो जो देश पे वर्साई की संधि थोपी गई थी वो वर्साई की संधि से क्या थे, खुश नहीं थे। मेन कारण जो है ना दूसरा विश्व युद्ध का, वो ये है कि वर्साई की संधि से पराधीन राष्ट्र खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे। वर्साई की संधियों की त्रुटियां, वचन विमुक्ता मतलब जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको तोड़ा गया, यूरोपीय गुटबंदिता, साम्राज्यवाद, हथियारबंदी की होड़, आर्थिक संकट, जापानी साम्राज्यवाद का उदय, मुसोलिनी और फासीवाद का उदय, हिटलर और नाजी वाद का उदय दूसरे विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को लिखें। तो दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे, धन जन की क्या हुई, हानि हुई दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़े स्तर पे, साम्यवाद का प्रसार हुआ, समाजवादी विचारधारा जो थी वो फैली, विश्व दो खेमों में बढ़ गया, एक समाजवादी एक पूंजीवादी खेमा, ठीक है। समाजवादी खेमे का नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका और पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व कर रहे थे सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है दुनिया में क्या करना, शांति करना। तो वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था द्वितीय विश्व युद्ध, ये मिसप्रिंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं परिणाम क्या थे, जनधन की हानि हुई, साम्यवाद का प्रसार हुआ, विश्व दो खेमों में बढ़ गया, सो यूएनओ की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तानाशाही शांति क्या है। तो वर्साई की संधि में किसी भी जर्मन पदाधिकारी प्रतिनिधि को नहीं शामिल किया गया, इसीलिए जर्मनी ने इसे तानाशाही शांति का नाम दिया, ठीक है। तानाशाही शांति तो है पर तानाशाह तरीके से है। समझ आ रही बच्चों, एक सेकेंड इसको यहां ले आते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में पंडित नेहरू ने क्या लिखा था। तो 5 अक्टूबर 1938 को नेशनल हेराल्ड, ये न्यूज़पेपर है, कि एक लेख में पंडित नेहरू ने लिखा था कि म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को शर्म से सिर कटवा लेना चाहिए। ये पंडित नेहरू ने कहा था म्यूनिख समझौते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शांति संधियों पर हस्ताक्षर क्यों हुए। देखिए शांति संधियों पर हस्ताक्षर कोई देश क्यों करता है, क्षेत्र में शांति के लिए। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ, या आप हिंदी में कह सकते हो बच्चों लीग ऑफ नेशन, देखो यूएनओ से पहले एक संस्था बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन, जिसे हम राष्ट्रीय संघ कहते हैं, का सृजन किया गया ताकि विश्व युद्ध को रोका, आगे ऐसा कोई युद्ध ना हो प्रथम विश्व युद्ध जैसा। पर राष्ट्रीय संघ अपना काम सही से नहीं कर पाता, इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रूसी क्रांति की सफलता का क्या परिणाम निकला। तो देखो रूसी क्रांति कब हुई थी, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे रूसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है। और रूसी क्रांति के नेता बता देता हूं चलो आपको मैं, लेनिन, स्टालिन,
रूसी क्रांति के नेता थे। ठीक है, तो रूसी क्रांति की सफलता से समाजवादी विचारधारा जो थी बहुत तेजी से फैली। यूरोप के लगभग ज्यादातर राष्ट्रों में समाजवादी विचारधारा या आप कह सकते हो कम्युनिस्ट विचारधारा का फैलाव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के उदय के क्या परिणाम हुए? देखो, इटली में किसका उदय हुआ? मुसोलिनी का उदय हुआ। जर्मनी में किसका उदय हुआ? हिटलर का उदय हुआ। इससे क्या हुआ? इससे जो फासिस्ट विचारधारा थी, ठीक है, और ये मुसोलिनी और हिटलर के विस्तारवाद, ये अपने राष्ट्र को फैलाना चाहते थे, युद्ध में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। इन फासिस्ट नेताओं ने समाजवादियों और साम्यवादियों का निर्दयता से क्या करा? दमन करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते बच्चों। हाँ, आप मेरे को पता है आप बोर होने लग रहे होगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ा सा रह गया है, ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब और किन स्थितियों में समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? मैंने बताया था अभी पीछे आपको, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिरा, नागासाकी पे कब गिरा, अभी पीछे बताया। तो चलो अब ये भी कमेंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, ये आपके कुछ होमवर्क्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, साम्राज्यवाद को स्पष्ट कीजिए। तो साम्राज्यवाद क्या होता है? देखो, जब कोई देश ना दूसरे देश को पराधीन हरा देता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसका आर्थिक शोषण करता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे भारत पे किसने कब्जा कर लिया था? ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, और फिर उसका आर्थिक शोषण करता है, तो उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेश भी कहा, उपनिवेश का बड़ा विस्तृत रूप है साम्राज्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, समाजवाद किसे कहते हैं? तो समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, सभी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है, और इसमें ना कोई निजी संपत्ति नहीं रख सकता। लोग इसमें कल्याण के लिए काम करते हैं। सरकार जो होता है ना, लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, सर्वसत्तात्मक से क्या समझते हैं? सर्वसत्तात्मक सरकार ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एक पार्टी की तानाशाही होती है और राज्य सर्वशक्तिमान होता है, व्यक्ति के अधीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटर्न क्या है? कम्युनिटर्न क्या है बच्चों? कम्युनिटर्न रूसी कम्युनिस्ट पार्टी वाले राष्ट्रों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संपूर्ण विश्व में क्रांतियां लाने के उद्देश्य से विश्व की संपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी इसकी सदस्य है। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उसे कम्युनिटर्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, हिटलर ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हिटलर ने मैन कैंप और मतलब इसका हो गया मेरा संघर्ष, इसको लिखा था। हिटलर कहाँ का नेता था? जर्मनी का नेता था। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्लाइड आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संघ को इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद 28 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों की गई थी? जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, ऐसा युद्ध दोबारा से ना हो, पर ये अपना काम सही से नहीं कर पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन की जगह किसकी स्थापना हो गई थी बच्चों? यूएनओ की स्थापना हो गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुसोलिनी द्वारा इथियोपिया पर कब्जा कब किया गया? 9 मई 1936 को किया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि कहता हूं मैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, हिटलर राष्ट्रपति कब बना? 2 अगस्त 1934 को हिटलर राष्ट्रपति बना। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर जाकर के आप बुक्स की भी इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बुक्स की भी आप वीडियो देख सकते हो। बुक्स के अंदर जो आपकी हिस्ट्री की बुक है ना, एनआईएस की तरफ से जो बुक्स मिली हुई है। अच्छा, जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिली है उनको अगर बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर अगर नहीं निकाल पा रहे तो 8287785263। किसी बच्चों को अपना टीएमए अपलोड करवाना है तो टीएमए अपलोड भी करवा सकते हैं। एक सब्जेक्ट की जो टीएमए अपलोड की फीस है वो 50 रुपये बच्चों, बहुत कम फीस है, जिसमें हम ही बनाते हैं, अपने हैंड से बनाते हैं अच्छे से अच्छा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट की फीस है बच्चों, पूरे टीएमए की नहीं है, बहुत कम फीस है। पूरे यूट्यूब पे सबसे कम फीस में हम टीएमए अपलोड करके देते हैं, अच्छे नंबरों की गारंटी भी है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह किसी भी तरह के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।